बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग ये किरण पब्लिकेशन से बिहार प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले 2 सेट अपलोड हो चुका है, अगर आप उसको नहीं देखे होइएगा तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, और उसका आप टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर यह जो है 3 है, और इसमें जो है 1 से लेकर 40 तक, यानी 1 से लेकर 40 तक मैथ रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं। और इसका सॉल्यूशन के साथ PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से ज़रूर प्राप्त कर ले। तो चलिए 41 से हम लोग देखते हैं। 41 से जो है GK GS का प्रश्न दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं इस सेट का कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक थी यह। जो लिखी गई वह लिखी गई आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए फ्रेंड्स, आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है आपको 10 दिसंबर। स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसरो, तो इसकी जो स्थापना हुई थी आप बता सकते हैं कि 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और 1969 में एक और भी घटना थी, यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपके 1969 में, उसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 1974 में पोखरण परीक्षण हुआ था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमिलित नहीं है? कौन इसमें से जो सही सुमिलित आपका नहीं है? और उससे अगर देखा जाए तो सही सुमिलित आपका नहीं है तो पैराफिन मोम अनुपात खाद्य पदार्थ, ये जो है सुमिलित नहीं है। बाकी सभी जो आपके सुमिलित हैं। ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा था? करो या मरो का नारा, तो यह बहुत ही चर्चित नारा था जो गांधी जी के द्वारा 1942 में दिया गया था। ठीक है, तो 1942 में जो हुआ था वह भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो यह तो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में गांधी जी का अंतिम आंदोलन था। ठीक है, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। सही कथन का चयन करना है, आप देख सकते हैं इसमें से। तो सही कथन जो है इसमें सभी संश्लेषित रेसे जो है पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रोरसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। यानी 4 जो है इसका, यानी 47 का 4 जो है वह सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो है कि 4 यानी इस कूट दिया गया है, यानी 4 में B और D दिया गया, यानी D सही है और B भी सही है। तो B भी एक बार देख लेते हैं। B में क्या दिया गया है कि एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। तो B और D इसमें सही आंसर है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है आपको 21 दिसंबर को होता है। कब होता है? 21 दिसंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है इसमें से? तो फीमर की हड्डी है। कौन सी है? फीमर की, जो आपके जांग में पाई जाती है। चलिए किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? कहते हैं गोदावरी को। किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, एपी सेंटर किससे संबंधित है? एपी सेंटर जो है वह किससे संबंधित है? एपी सेंटर तो बता सकते हैं ये जो है आपके किससे है? तो ये आपके भूकंप से है। किससे है? भूकंप से, एपी सेंटर। ठीक है, चलिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था आपके किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने एक और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, चलिए दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति में है, वह स्थिति जो है कहाँ है? तो यह जो है आपके भूमध्य रेखा के उत्तर में है। कहाँ है? भूमध्य रेखा के उत्तर में है। निम्नलिखित में से किस रंग का कागज जो है सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा? किस रंग का? तो यह सबसे जो अवशोषण करेगा वह काला रंग का करेगा। किस रंग का? काला। चलिए नेक्स्ट है, जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वैसे जानवर को कहा जाता है आपके शाकाहारी। जो सिर्फ क्या खाते हैं? पौधे खाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? शाकाहारी। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की? मलेरिया जो है मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी आपके डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसने? रोनाल्ड रॉस ने की थी कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है? सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य जो है आपके उत्तर प्रदेश है जनसंख्या में, और क्षेत्रफल में जो है वह राजस्थान आता है। ठीक है, चलिए पटना का जो है हर मंदिर साहिब
डॉट का जन्म स्थान है, यानी हर मंदिर जो पटना में है वह किनका जन्म स्थान है, तो यह बता सकते हैं बहुत ही चर्चित है, यानी गुरु गोविंद सिंह का है। किनका है? गुरु गोविंद सिंह का है। ठीक है, चलिए, सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियाँ चार्ज की जाती है। सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियाँ चार्ज की जाती है, यह सही है कि गलत है? तो यह सही है आपका, क्या है? सही है। ठीक है, चलिए, फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की जरूरत होती है, यानी किस फसल को जो है अपेक्षाकृत अधिक जल की जरूरत होती है, तो यह इसमें से आंसर आप बता सकते हैं, यानी धान की होती है। किसकी होती है? धान की। ठीक है, चलिए, क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्योंकि इसका क्या कारण है? तो क्योंकि इसमें जो है पारावाष्प होती है। इसमें क्या होता है? इसमें पारावाष्प होती है, इसीलिए इसको निपटाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है, वह कौन सा है इसमें से? तो प्रोटीन है। कौन सा है? सबसे अधिक जरूरत होती है आपके प्रोटीन की। ठीक है, घेगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं किससे? तो आयोडाइज नमक से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, नेक्स्ट है आपका कि जो है पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है। पक्षियों के बारे में जो है इनमें से क्या सही आपका नहीं है? तो पक्षी तैरने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं, ये जो सही नहीं है, बाकी सभी है। पक्षी जो है अंडे देते हैं। ठीक है, पक्षियों की चोंच होती है, पक्षियों के पंख होते हैं, सब सही है, लेकिन ऑप्शन 4 जो है इसमें गलत है। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। किसी चीज़ को जलाने में किस गैस की ज़रूरत होती है? किसी चीज़ को जलाने में किस गैस की ज़रूरत होती है आपका? तो ऑक्सीजन की होती है। किसकी होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है, चलिए, धुआं ऊपर उठता है क्योंकि क्यों उठता है? तो इसका जो कारण है क्या है फ्रेंड्स? तो गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा जो है अधिक हल्की होती है। देख लेते हैं कि मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्यरात्रि का सूर्य जो है वह किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। किसमें? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है आपके मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, भारत में जो है धमेक स्तूप, भारत में धमेक स्तूप जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह जो स्थित है आपका किस स्थान पर है? तो सारनाथ में है। कहाँ है फ्रेंड्स? सारनाथ में। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो ये आपको 5 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है आपका? इसमें से प्राकृतिक आपदा देखा जाए तो सड़क दुर्घटना नहीं है, बाकी सभी जो है प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? तो वह किस स्थान पर करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी लाल किला पर करते हैं। कहाँ करते हैं? लाल किला पर। ठीक है, आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो किस प्रकार की होती है? तो यह होती है फ्रेंड्स, यानी गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों तरह की होती है। ठीक है, ऊष्मा की खोज किसके द्वारा की गई? ऊष्मा की खोज किसके द्वारा की गई? तो ऊष्मा की खोज जो की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो आपके जेम्स प्रेस्कॉट जूल के द्वारा। ठीक है, चलिए, किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? तो सबसे कमजोर जो होता है वह होता है नियॉन, यानी ठोस का। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक आपका इसमें से नहीं है? तो ग्लूकोज नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें से? ग्लूकोज नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित का कथन जो है पश्मीना ऊन से संबंधित है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करना है तो यानी ऑप्शन सी, यानी सी में कहता है कि 1 और 3, 1 और 3 ये बहुत गर्म होती है, सही है, और ये हाथ से बुनी जाती है, यानी 1 और 3 इसमें से आपका सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन इसमें से जो है कौन नहीं है आपका? तो कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो देखा जाए तो ऑक्सीटोक्सिन जो है आपके पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। विषम का चयन करना है तो विषम इसमें से देखा जाए तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन 4, यानी पराग अनुपात परागनली और अनुपात पेलिकल। ठीक है, यानी 4 जो है इसमें से आपके विषम है। कि होशियार मैं सुल्तान डॉट हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। यह जो है निम्नलिखित से शासकों में से सही नाम का चयन कर रिक्त स्थान को भरे, यानी किसके संबंध में है कहा गया है? ये तो अबुल हसन। किसके संबंध में? अबुल हसन के संबंध में कहा गया। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका कि जो है 1878 में किस वायसराय ने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया? 1878 में जो किया था वह लॉर्ड लिट्टन ने। किसने? लॉर्ड लिट्टन ने किया था। ठीक है, चलिए, आगे है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी आपके, यह की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी फ्रेंड्स? स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण
मिशन की स्थापना आपके कब की थी, तो इसको देख सकते हैं। तो इसकी जो स्थापना की थी आपके 1897 में। कब की गई थी? 1897 में, ठीक है। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइट की उपाधि लौटा दी थी? नाइट की उपाधि उन्होंने कब लौटा दी थी, यानी किस घटना के बाद? तो यह बहुत ही चर्चित रहा था यह घटना, यानी जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसके बाद उन्होंने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी, ठीक है। और गांधी जी ने भी अपनी उपाधि वापस की थी इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो किया था वह किया था हम्फ्री डेवी ने। किसने? हम्फ्री डेवी ने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया? सोम प्रकाश। तो इसका जो किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है, यानी कौन सा है? तो यह जो है आपका वीवर यानी दर्जिन चिड़िया है। यानी वीवर दर्जिन चिड़िया है। चलिए भरतपुर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? भरतपुर पक्षी विहार, तो यह जो है आपके कहाँ है? तो भरतपुर आपके राजस्थान में मिलेगा। यह कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान में, ठीक है। केवला देव भी आपके राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में उच्चतम साक्षरता दर डॉट डॉट में है, यानी उच्चतम साक्षरता दर जो है वह कहाँ है भारत में? तो यह सबसे अधिक है आपके केरल में। कहाँ है फ्रेंड्स? केरल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जो है कौन सी युग्म सही है, इसमें से कौन सा युग्म जो है सही है? दर्रा दिया गया है, राज्य से संबंधित है युग्म, इसमें मिलान करना है तो ये सही है। जम्मू और कश्मीर में जो है जो जिला दर्रा है, ठीक है। हिमाचल ये सब गलत दिया गया है। नाथुला आपके सिक्किम में, यह जो है हिमाचल में है, इसे यहाँ गलत दिया गया है, ठीक है। और जो है आपके सिपला जो है सिपकिला है, ठीक है, ये जो आपके हिमाचल में है। और थांगला दर्रा जो है वो आप देख सकते हैं आपके लद्दाख में मिलेगा, ठीक है। तो 1 नंबर जो है इसमें सही दिया गया है। चलिए पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है? पटना हवाई अड्डे का नाम कौन सा इसमें से आपका सही है? अड्डे का सही नाम जो है आपके जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है, ठीक है। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। औद्योगिक पिछड़ेपन का जो प्रमुख कारण है वह क्या है? तो उपरोक्त सभी, यानी कच्चे माल की कमी, पूंजी धन की कमी, बिजली की कमी, ये सभी है आपके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा शहर है इसमें से? तो आपके देखा जाए तो कोझिकोड, कालीकट, गोवा और मुंबई, ये सब जो आपके पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये किस भारतीय राज्य की रहने वाली है? यह जो रहने वाली है वह किस राज्य की रहने वाली है? तो यह है आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध जो है आपके आंध्र प्रदेश राज्य से है, ठीक है। चलिए और 2000 में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? आपका प्रस्तावना में इसमें देखा जाए तो कौन शामिल नहीं है आपका? तो राजशाही नहीं है। कौन सा नहीं है? राजशाही। बाकी सभी है लेकिन आपका राजशाही आपको प्रस्तावना में देखने को नहीं मिला है, ठीक है। कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन जो है लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? तो इसमें से नहीं माना जाता है विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण। ऑप्शन के अनुसार ये होगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन इसमें से आपके सत्य है? तो वह देश का औपचारिक मुखिया होता है, यानी देश का प्रथम नागरिक होता है। यानी ऑप्शन इसमें दिया गया है कि वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। ये जो है आपका कथन सत्य है राष्ट्रपति के संबंध में। और जो कथन इसमें दिया गया है वो पहला कहता है कि वो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। यह गलत है क्योंकि राज्यपाल करता है। वो अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करता है। ये भी गलत है क्योंकि वास्तविक रूप से उपयोग प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। वह सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। ये भी गलत है क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और आपके विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति। तो इसमें सत्य जो हो जाएगा सिर्फ 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निम्नलिखित में से जो है कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है? कौन सी संस्था? तो संशोधन जो कर सकती है वह कौन सी कर सकती है? तो संसद कर सकती है। संशोधन का अधिकार संसद को है, ठीक है। सिविल सेवक क्या करते हैं? सिविल सेवक जो होते हैं वह क्या करते हैं आपका? तो एक आपके क्या करते हैं? मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं सिविल सेवक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है? जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है तो इसमें से आप कौन नहीं करता है? तो खेल का मैदान नहीं करता, बाकी सभी करता है, सिर्फ खेल का मैदान जो है वो नहीं। ऑप्शन के अनुसार है, ठीक है। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक
जो है प्रयोग हो रहा है, किस रूप में, तो यह जो हो रहा है वह हो रहा है आपके प्लास्टिक मनी के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। नीति आयोग के संबंध में इसमें से कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका नाम पहले योजना आयोग था और 1 जनवरी 2015 को इसको नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नीति आयोग। तो 1 नंबर जो है इसमें सही है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहाँ जहाँ क्या होता है, तो आपके सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन किसी अर्थव्यवस्था में जो है वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य इसमें से आपका नहीं है। तो इसमें से देखा जाए कौन नहीं है, तो आपके बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना, बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना, या आपके वाणिज्यिक बैंक का कार्य आपका नहीं है, ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। कथन 1 कहता है कि पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं, ठीक है। कथन 2 कहता है जो चीज़ें जहां आसानी से पैदा होती हैं वहां पर वे ज़्यादा खाई जाती है। तो इस दोनों कथन को देखना है और आपको बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है यानी कौन से प्रश्न नंबर जो है 105 का जो सही उत्तर हो जाएगा 4, यानी कथन 4। 1 गलत है परंतु 2 सही है, ठीक है। चलिए अमीर खुसरो किसके शिष्य थे आपके, तो यह जो थे आपके निजामुद्दीन औलिया के थे। किसके, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे आपके अमीर खुसरो। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र में, यानी किसके क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य जो है आपके खेल प्रशिक्षण जो कराते हैं, यानी खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी आपके 1985 में हुई थी, इसको भी याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है ओनगी रहते हैं। तो यह जो रहते हैं वह किस क्षेत्र में रहते हैं, तो यह एक जनजाति है। तो इस देख सकते हैं जो ये रहता है आपके लिटिल अंडमान में। कहाँ रहता है, लिटिल अंडमान में रहते हैं आपके कौन से जनजाति, ओनगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यम के बारे में सही है। सिंचाई के माध्यम के बारे में जो है इसमें से कौन सा सही है। तो ड्रिप तंत्र, यानी ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। कौन सा तंत्र, ड्रिप तंत्र, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी जो है इसमें सही दिया गया है, ठीक है। त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध, यानी त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई में 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान करें, यानी कौन सा द्वीप है। तो इसकी पहचान आप किस रूप में कर सकते हैं, तो एलिफेंटा गुफा के रूप में, एलिफेंटा गुफा के रूप में इसकी आप पहचान कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कहाँ है, यानी सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत के किस राज्य में है। तो ये आपके मध्य प्रदेश में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो उनको गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में, यानी प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है कि खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है, यानी किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ऐसे को वर्गीकृत किया जाता है आपके निर्वाह कृषि के रूप में। किस रूप में, निर्वाह कृषि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। भारत के किस राज्य में जो है अधिकतम कुल वन क्षेत्र है, यानी भारत के किस राज्य में जो है अधिकतम कुल वन क्षेत्र है। तो ये अधिकतम जो है आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन लॉन टेनिस खिलाड़ी जो आपके नहीं है। लॉन टेनिस खिलाड़ी इसमें से जो है देखा जाए तो कौन नहीं है, तो टाइगर वुड्स नहीं है, ये जो है आपके गोल्फ से है, बाकी सभी जो आपके लॉन टेनिस से है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है मानचित्र का घटक नहीं है आपका, तो घटक नहीं है आपका त्वरण नहीं है। कौन नहीं है, त्वरण, बाकी सभी है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है आपका, फुटबॉल से संबंधित इसमें से जो है आपके संतोष ट्रॉफी है। कौन सा है, संतोष ट्रॉफी का संबंध जो आपके फुटबॉल से। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन है, आवासीय विश्वविद्यालय। तो प्रथम जो है वह कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय है। चलिए भारत के राष्ट्रीय झंडा में जो है कौन कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें जो लाया जाता है आपका कौन लाया जाता है, यानी सभी लाया जाता है, यानी उपयुक्त सभी।